हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर सिविल इंजीनियरिंग की जो सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ते हैं। लेवलिंग टॉपिक चल रहा है, उसमें हम कई सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम पर है। इस पर आपको PDF प्राप्त होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन MCQ के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे। इससे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो उससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कई सारी चीज़ें, टेलीस्कोप, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ चुके थे और स्टाफ भी पढ़ चुके थे। अब इससे रिलेशन से इस रिलेटेड से अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ना है, लेवलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ना है। तो अब उन टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेशन। तो स्टेशन किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर स्टाफ रखा जाता है, तो सीधी सीधी बात है, जिस बिंदु पर स्टाफ रखा जाता है उसे स्टेशन बिंदु या स्टेशन कहते हैं। याद रखना, इसमें स्टेशन किसे कहा जाता है? जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है उसे नहीं कहा जाता। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है उसे आपका क्या स्टेशन नहीं कहा जाता। जहाँ स्टाफ रखी जाती है उसे हम स्टेशन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड पहले ही क्वेश्चन से ही बनता है कि स्टेशन क्या होता है। तो जिस बिंदु पर स्टाफ रखा जाता है उसे स्टेशन बिंदु कहा जाता है। जहाँ लेवल उपकरण सेट किया जाता है उसे स्टेशन नहीं कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से यही बनता है कि स्टेशन क्या है। तो स्टेशन उस बिंदु को कहते हैं जहाँ पर आप स्टाफ रखते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप किसे कहते हैं? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप तो आप पढ़ चुके हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा एक टेलीस्कोप होगी। ठीक, टेलीस्कोप का अग्र सिरे पर आईपीस लगा होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो सीधी सीधी बात है, आईपीस और ऑब्जेक्ट। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है? दूरबीन के आईपीस के सेंटर, दूरबीन जो है यानी कि दूरबीन जो है टेलीस्कोप के आईपीस का सेंटर, आईपीस का सेंटर तथा ऑब्जेक्ट लेंस के आईपीस या ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट ग्लास का क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप किसे कहते हैं? आईपीस के केंद्र यानी कि नेत्रिका के केंद्र और ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दूरबीन की अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरबीन की एक्सिस कहते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है कि आईपीस के सेंटर ऑप्टिकल लेंस के सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस और आता है कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो होती है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के क्या होती है? कंसाइड, संपाती होती है। मान लीजिए जिसी से वो गुजरती है उसी के ऊपर से आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी गुजरती है, यानी कि एक दूसरे से कंसाइड करती हैं, संपाती होती हैं। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब आती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसे कहते हैं? तो अभी हमने लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्लियर हो गया होगा। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशंस को जब भी ये चित्र बनाते हैं तो एक आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट लेंस, ये आपका होगा आईपीस और इसी के बगल से आपका डायफ्राम लगा होगा। कहाँ लगा होगा? डायफ्राम लगा होगा। तो क्या होता है जब भी इस तरीके से आता है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है? डायफ्राम के क्रॉस एयर, डायफ्राम के जो क्रॉस तंतु होते हैं केंद्र, डायफ्राम का क्रॉस एयर का सेंटर तथा ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसे कहते हैं? तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपके, ये मान लीजिए ये आपका आई टेलीस्कोप बनी, ये आई पीस है, ये आपका ये आपका टेलीस्कोप बना है, ये आपकी आई पीस है, ये डायफ्राम लगा हुआ है। तो डायफ्राम पर जो लगा हुआ है, डायफ्राम के क्रॉस एयर, तो सीधी सीधी बात है, डायफ्राम के क्रस तंतु जो क्रॉस एयर होते हैं, क्रस तंतु के केंद्र यानी कि जो क्रॉस एयर का जो सेंटर होता है केंद्र पर, केंद्र को तथा ऑप्टिकल जो लेंस होता है, ऑप्टिकल ग्लास होता है, उसके ऑप्टिकल सेंटर यानी कि जो ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। लाइन ऑफ एक्सिस किसे कहते हैं? टेलीस्कोप एक्सिस किसे कहते हैं? वो आईपीस के सेंटर और ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर को मिला रही। लाइन ऑफ कॉलिमेशन डायफ्राम के सेंटर
ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्लास के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशंस को लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशंस को लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन को लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को ही एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के पैरेलल होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के पैरेलल होती है। तो याद रखना है कि लाइन ऑफ जो कॉलिमेशन होती है वो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के समांतर होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को ही लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन ही उपकरण की एक फंडामेंटल एक्सिस होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन उपकरण की एक फंडामेंटल एक्सिस होती है। क्या होती है? एक फंडामेंटल एक्सिस। तो आपको लाइन ऑफ कॉलिमेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पॉसिबल्स हैं। ठीक, पहला क्वेश्चंस तो यही बनेगा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन वही होगी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन की है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के कैसा होगा? पैरेलल होगा। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के पैरेलल होगा। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक फंडामेंटल एक्सिस होती है। अब आता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह एक काल्पनिक रेखा जो बबल ट्यूब के आंतरिक वक्रता यानी कि इनर कर्वेचर के उच्चतम बिंदु, जब बबल ट्यूब किस तरीके का होता है, इस तरीके की कर्वेचर बनी होती है, तो इनर कर्वेचर के जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यानी कि मिड पॉइंट को पर स्पर्शी खींच दीजिए। तो जो स्पर्शी खींचेंगे जो लाइन होगी उसको हम क्या कहते हैं? जो स्पर्शी खींचने पर जो लाइन होगी उसी को हम एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कहेंगे। तो यह काल्पनिक रेखा है जो कि बबल ट्यूब के इनर कर्वेचर के उच्चतम बिंदु या मिड पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाती है, इसको कहते हैं। इसको बबल लाइन भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब को इसे हम बबल लाइन भी कहते हैं, बबल लाइन कहते हैं। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब उपकरण की एक मूल रेखा होती है। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब उपकरण की एक मूल रेखा होती है। तो लाइन ऑफ बबल ट्यूब से एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब से जितने भी हो सकते थे पॉसिबल, जो भी डेफिनेशन बबल लाइन भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब उपकरण की एक फंडामेंटल एक्सिस है। अब वर्टिकल एक्सिस किसे कहते हैं? तो वर्टिकल एक्सिस क्या होगी? देखिए, ये आपकी टेलीस्कोप होगी, तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो सीधी सीधी बात है, ये जो प्लेन होगा वो वर्टिकल प्लेन, ये जो प्लेन होगा वो हॉरिजेंटल प्लेन। क्लियर? तो दूरबीन उसी से रिलेटेड प्लेन बनेंगे। ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस, ये टेलीस्कोप है मान लीजिए। तो जब आपकी टेलीस्कोप को दूरबीन जिस अक्ष के प्रति उसके क्षैतिज समतल में हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाई जाती हो, यानी कि इस अक्ष के रिस्पेक्ट में दूरबीन का आईपीस से आएँ तो ऑब्जेक्ट लेंस से आएँ, इसको इसके रिस्पेक्ट में ऐसे करते हैं, घुमाते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन में। आपका हॉरिजेंटल प्लेन क्या होगा? इसी तरीके से तो हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाई जाती है तो उसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस यानी कि आईपीस ऑब्जेक्ट आपका जो है वो चेंज हो जाएंगे एक दूसरे के, जब इसे रिस्पेक्ट में घुमाएंगे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर घुमाएंगे तो इसके चेंज हो जाएंगे, सिरे क्या हो जाएंगे? चेंज पर। जहाँ पे आईपीस है वहाँ क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ आईपीस पहुँच जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी? वर्टिकल एक्सिस किसे कहते हैं? तो दूरबीन जिस अक्ष के प्रति उसके क्षैतिज समतल में, यानी कि दूरबीन जो है वो जिस अक्ष के प्रति उसके हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाई जाती है उसे वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। तो हॉरिजेंटल एक्सिस किसे कहेंगे? दूरबीन को जिस अक्ष के प्रति उसके ऊर्ध्व समतल में घुमाया जाता है। दूरबीन को जिस अक्ष के प्रति उसके ऊर्ध्व समतल में घुमाया जाता है, ऊर्ध्व समतल में घुमाया जाता है तो उसे हम क्षैतिज एक्सिस कहते हैं। ये क्या है? इसकी हॉरिजेंटल एक्सिस। तो दूरबीन को जिस अक्ष के प्रति आपके वर्टिकल प्लेन में, किस में? वर्टिकल प्लेन में, ये जो है वो वर्टिकल प्लेन होगा पूरा, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन में जब उसे घुमाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष कहते हैं। इसे हम टर्नियर एक्सिस भी कहते हैं। हॉरिजेंटल एक्सिस को टर्नियर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं। हॉरिजेंटल एक्सिस को टर्नियर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ठीक, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जैसे ही बात करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जैसे ही बात करेंगे यानी कि उपकरण की ऊंचाई।
तो जब लेवल उपकरण अपनी सही समतलन स्थिति में स्थित होता है, यानी कि सीधी सीधी बात है, आपने लेवल यंत्र को सेट कर लिया, तब लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन संदर्भित निर्देशित तल से यानी कि रेफरेंस डेटम से कुछ ऊंचाई होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन रेफरेंस पॉइंट से या रेफरेंस डेटम से कुछ ऊंचाई पर स्थित होती है, उसे ही उपकरण की ऊंचाई कहलाती है। कभी भी जब किसी लेवल यंत्र को किसी बिंदु पर सेट कर दिया तो उसकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगी वो रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस डेटम से कुछ ऊंचाई पर स्थित होगी, उसे उपकरण की हाइट कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका उपकरण है, क्लियर, मान लीजिए ये सेट है, तो ये पॉइंट लगाया, तो इसकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगी, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, तो मान लीजिए ये डेटम है, ये RL है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, इतनी जो ऊंचाई होगी, इसी को क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी ऊंचाई पर स्थित है। कभी भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना हो तो डेटम में जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी, यानी कि बैक साइड जो ली जाती है, स्टाफ रीडिंग जो ली जाएगी, उसी को हम ऐड कर देते तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाता है। तो क्या होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब लेवल उपकरण अपनी सही समतल स्थिति में स्थित होता है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन उसके डेटम से कुछ ऊंचाई पर स्थित होती, उसे उपकरण की ऊंचाई कहते हैं। तो निकलती कैसी है हाइट ऑफ जब निकलती है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI जब निकलती है, तो डेटम जो होता है, डेटम या RL जितनी भी है प्लस स्टाफ रीडिंग कितनी आ रही, तो डेटम RL में है तो बैक साइड फर्स्ट रीडिंग होती है बैक साइड, तो उसको ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बैक साइड क्या है, तो बैक साइड क्या होती है, जैसे ही लेवल उपकरण सेट किया, आपने लेवल उपकरण सेट किया, जब किसी ज्ञात RL वाले बिंदु पर आपने क्या किया, कैलेर उपकरण सेट किया, तो जब कोई बिंदु पर ज्ञात है RL, उस बिंदु पर आपने स्टाफ रखकर जो पाठ्यांक पढ़ा है उसे हम क्या कहते हैं, बैक साइड, उसे क्या कहते हैं, बैक साइड, उसे क्या कहते हैं, बैक साइड। तो लेवल उपकरण सेट करके जब आपने लेवल सेट कर लिया, किसी बिंदु पर RL बिंदु वाले स्टाफ रखकर उसे पाठ्यांक लिया जाता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, बैक साइड। यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो BM या RL बेंचमार्क हो या RL हो डेटम का, प्लस बैक साइड उसमें जोड़ दीजिए। बैक साइड को प्लस किया जाता है, बैक साइड प्लस लिया जाता है, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए बैक साइड को क्या कर रहा है, प्लस, इसलिए लिख दिया। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद पहली रीडिंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बैक साइड। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये कोई सरफेस है, इस पर हमने लेवल यंत्र यहाँ सेट कर दिया, लेवल यंत्र क्या करा, यहाँ पे रख दिया। तो लेवल यंत्र यहाँ सेट किया तो फर्स्ट A पर जो आपको पता है बेंचमार्क पता है, RL दे रखा 100 मीटर, तो A पॉइंट पे आपने स्टाफ रखाई और आपने इंस्ट्रूमेंट को देखा, तो जो पॉइंट आई मान लीजिए 2 मीटर है, तो पहली रीडिंग जो ली गई इसको क्या बोलते हैं, बैक साइड। जो फर्स्ट रीडिंग ली गई उसी को हम बोलेंगे बैक साइड, क्लियर। तो फर्स्ट रीडिंग बैक साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा तो बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो 100 + 2 तो 1.2, तो फर्स्ट रीडिंग को ही हम बैक साइड बोलते हैं। और फोर्थ साइड किसे बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट आपने सेट कर लिया तो इंस्ट्रूमेंट उठाने से पहले अंतिम बिंदु, यानी कि अंतिम दूरी क्या होगी इसकी, ये होगी, इस कहाँ पे होगी, ये वाले, तो इस पे जो अंतिम बिंदु यानी कि बिंदु B पर जो ली गई होगी इसकी, तो उसे क्या बोलेंगे, इस स्टेशन बिंदु से फोर्थ साइड, यानी कि अंतिम दूरी। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो अंतिम पाठ्यांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ साइड। इसके बाद स्टेशन यानी कि लेवल यंत्र को चेंज कर दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद अंतिम जो पाठ्यांक होता है उसे फोर्थ साइड कहते हैं। उसके बाद ही इंस्ट्रूमेंट को नई जगह स्थापित किया जाता है, इसके बाद ही इंस्ट्रूमेंट को नई जगह स्थापित किया जाता है। वहाँ से उसी बिंदु पर फिर बैक साइड लेते हैं, जहाँ पर आप फोर्थ साइड लेंगे वहीं बैक साइड लेंगे अगर स्थापित करते हैं। अब क्या करना, तरीका क्या है, ज्ञात करना है RL। देखिए ये क्या है, अंतिम बिंदु है तो फोर्थ साइड हो गई, क्लियर। अब आपको पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको पता थी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सबके लिए सेम रहेगी, तीनों के लिए रहेगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी कितनी थी, 102 मीटर। तो इस पर जो आएगी, अगर आपको इस B बिंदु का RL निकालना होगा तो ये जितनी आई होगी, ये मान लीजिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 101.0 मीटर, 101.0 मीटर कितना आएगा, 101.0 मीटर, ठीक। तो होता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद अंतिम जो पाठ्यांक होता है उसे हम फोर्थ साइड कहते हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को नई जगह नए बिंदु पर स्थापित करते हैं। RL बराबर अगर निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से
फोरसाइट घटा देंगे, इसलिए इसका मान ऋणात्मक लिया जाता है। अगर बिंदु बी पर RL ज्ञात करना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करेंगे, फोरसाइट को घटा देंगे, तो आपका 101 मीटर आ जाएगा। परंतु सुरंग की छत या सीलिंग से इन्वर्टेड स्टाफ लगा रहे हो तो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग में क्या होता है, RL जोड़ने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फोरसाइट जोड़ दी जाती है। फोरसाइट को अगर इन्वर्टेड निकालना हो तो फोरसाइट को जोड़ दिया जाता है। तो एक चीज़ और है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं। तो एक लेवल यंत्र को जहाँ से सेट करा है आपने, तो बैक साइड और फोर साइड को छोड़कर बीच में जितनी भी रीडिंग आई होंगी वो सारी क्या होंगी, इंटर साइड। उसे क्या कहते हैं, इंटर साइड या इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगे, इंटर साइड या इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगे। तो उसे हम IS कहते हैं, ठीक, IS। उसे मध्य दृष्टि कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड कहते हैं या इंटर साइड कहते हैं। लेवल उपकरण के किसी भी बिंदु पर सेटिंग के बाद फोरसाइट और बैकसाइड रीडिंग को छोड़कर अन्य सभी मान इंटर साइड कहलाते हैं और स्टेशन इंटरमीडिएट स्टेशंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल C एंड D पर जो दी गई हैं वो इंटरमीडिएट है। तो अब थोड़ा सा चेंज पॉइंट किसे कहते हैं एक बार समझने की कोशिश करें। फोरसाइट, बैकसाइड, इंटरमीडिएट साइड और फिर चेंज पॉइंट क्या है, एक सेकेंड। तो जब लेवल यंत्र, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेवल यंत्र को सेट करा। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपने लेवल यंत्र सेट करा, तो लेवल यंत्र सेट करा, बिंदु ए पर आपको बेंचमार्क पता है या RL पता है, 100 मीटर है। आपने स्टाफ रखी, स्टाफ से देखा तो जो पहली रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, बैक साइड। तो जब हमने पहली रीडिंग ली तो उसे हमने बोला बैक साइड। कितनी आई, 2 मीटर। बैक साइड कितनी आई, 2 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या होगा, बैक साइड 2 मीटर आ गई, क्लियर है, ठीक। अब क्या होगा, अब आपको लास्ट, तो इस पॉइंट से जो लास्ट दूरी ली गई वो 1.25 मीटर, यानी कि बी बिंदु पर लास्ट ली गई, तो इसे क्या कहेंगे हम, फोर्थ साइड। और इसके जो मध्य में ली गई उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट साइड। अब क्या करेंगे, लास्ट तक, अब इसके बाद तो ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया, अब जगह फिर चेंज कर दी, इंस्ट्रूमेंट अगली बिंदु पर किया, तो ये लास्ट ली गई तो फोर्थ साइड हो गई। तो दूसरी बार स्थापित करेंगे तो वहाँ से क्या लिया जाएगा, बैक साइड। तो एक ही बिंदु पर चेंज पॉइंट क्या कहलाएगा। अगला जो है कि चेंज पॉइंट किसे कहते हैं, तो चेंज पॉइंट किसे कहते हैं, चेंज पॉइंट किसे कहते हैं, तो चेंज पॉइंट ऐसा स्टेशन बिंदु जिस पर बैक साइड और फोर साइड दोनों ही ली जाती हों, ऐसा स्टेशन बिंदु जिस पर बैक साइड और फोर साइड दोनों ही ली जाती हों उसे चेंज पॉइंट कहते हैं या टर्निंग पॉइंट कहते हैं या परिवर्तन बिंदु कहते हैं। पहली उपकरण से पुरानी सेटिंग से फोर साइड ली जाएगी, जब पहले उपकरण सेट है तो पुरानी सेटिंग से क्या ली जाएगी, फोर साइड, और दूसरी उपकरण बार नई सेटिंग करेंगे तो उससे क्या ली जाएगी, बैक साइड। उस बिंदु को हम परिवर्तन बिंदु कहते हैं। बिंदु बी को हम क्या कहते हैं, चेंज पॉइंट कहते हैं। अब पैरेलल एक्सिस क्या होता है, पैरेलल एक्सिस यानी कि लंबन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ग्लास द्वारा बनाया गया जो लक्ष्य होता है या प्रतिबिंब, लक्ष्य का प्रतिबिंब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ग्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो बिंब पर डायाफ्राम पर, पर्दे पर ठीक से नहीं उतरता, यानी कि सही से नहीं दिखाई दे रहा, अथवा आँख को ऊपर नीचे करने पर प्रतिबिंब क्रस तंतु पर तैरता नजर आता है, यानी कि एप्रिएंट मूवमेंट हो रहा है, तो इसे लंबन दोष कहते हैं, पैरेलल एक्सिस कहलाती है। पैरेलल एक्सिस क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट ग्लास द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो है, ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो बिंब पर डायफ्राम पर, पर्दे पर ठीक से नहीं उतरता या फिर आँख को ऊपर नीचे करने पर वो प्रतिबिंब तैरता हुआ नजर आता है, यानी कि एप्रिएंट मूवमेंट करता हुआ नजर आता है, इसे लंबन दोष कहते हैं। लंबन दोष पैरेलल एक्सिस कहलाता है। पैरेलल एक्सिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्लास के दोषपूर्ण फॉक्सन के कारण आता है, ऑब्जेक्ट ग्लास का दोषपूर्ण फॉक्सन के कारण आता है। फिर आती हैं फंडामेंटल एक्सिस किसे कहते हैं, मूल एक्सिस किसे कहते हैं। तो मूल एक्सिस क्या होती हैं, मूल एक्सिस जो होती हैं वो वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट और बबल एक्सिस, ये सारी क्या होती हैं आपकी फंडामेंटल एक्सिस। फंडामेंटल एक्सिस का हम क्या करते हैं, स्थायी समायोजन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फंडामेंटल एक्सिस का उपयोग कहाँ होता है, जब इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके परमानेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं, परमानेंट स्थायी समायोजन जब करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है इन सारी फंडामेंटल एक्सिस की। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू दोस्तों।
उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं, जहां पर राजस्थान जेईई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उसकी 50 क्वेश्चंस प्रतिदिन आपके टेक और 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक के, राजस्थान में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें नॉन टेक के जो पोर्शन आया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो वहाँ पर राजस्थान जीके वगैरह के जो नॉन टेक के क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन टेक के आपको अवेलेबल कराएंगे, 50 नॉन टेक के प्रतिदिन आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।